नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहनवाज बदर। आज 15 मई 2023 को जनाब मौलाना अरशद कबीर खाकान साहब की दावत पर इस वक्त हम मदरसा रोज़तुल मारिफ जो अबुल हसन अली एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के मातहत ये इदारा चलता है, इसके अलावा इस ट्रस्ट के तहत मदरसा नूरुल मारिफ दियागंज अररिया और जामिया ज़करिया सैदपुर अररिया, ये तमाम इदारे जो इस ट्रस्ट के तहत चलते हैं, आज आइए आप उसका तारुफ कराते हैं। ये इदारा बुनियादी तौर पर हज़रत मौलाना कबीरुद्दीन फ़ारान मज़ाहिरी जो एक मशहूर आलिम दीन है मुल्क के, और मदरसा कादरिया मिसरवाला जो हिमाचल प्रदेश में है, उस इदारे के नाजिम है। आप सब हज़रत मौलाना की शख्सियत से बखूबी वाकिफ़ हैं और उन्हीं के निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में ये इदारा और इस तरह के जितने भी इसके तहत इदारे हैं वो कायम है। आइए आप देख सकते हैं इधर बोर्ड जो है, ये इदारा मदरसा रोज़तुल मारिफ जो है 1993 में हज़रत मौलाना यूनुस साहब जो जामिया मज़ाहिरुल उलूम के शेखुल हदीस हुआ करते थे और हाल फिलहाल में अभी 2-3 साल पहले हज़रत का इंतकाल हुआ, उनकी सरपरस्ती में ये इदारा कायम हुआ था और सरपरस्त हज़रत को बनाया गया था। ये उसकी जो सबसे अहम इमारत है वो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और बहुत ही शानदार और बहुत ही ऐसे बेहतरीन लोकेशन पर यह इदारा कायम हुआ है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उस इदारे का जो अंदर का जो मंज़र है, रूहानी मंज़र आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है इस वक्त असर और मगरिब के बीच का वक्त है और ये अभी छुट्टी चंद दिनों पहले ख़त्म हुई है, इसलिए तमाम बच्चे अभी आ भी नहीं पाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इस इदारे में सिर्फ 150 के करीब बच्चे हैं, और इसके अलावा तमाम जो 2 और बड़े बड़े मदरसे हैं तो उसको मिला करके हॉस्टल में कम से कम 500 से ज़ायद बच्चे हैं, और जो मकामी सतह के जो बच्चे आते हैं उनको कुल मिला के तकरीबन 700-800 के करीब है। तो ये इदारा जो है, ये सामने की जो बिल्डिंग है ये मदरसे की बिल्डिंग है, 2 मंजिला और बहुत ही खूबसूरत है। इधर जो मस्जिद है आप देख रहे होंगे कि माशाल्लाह मस्जिद बहुत ही खूबसूरत है, पुरानी है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज से हुए हैं, मजबूती के साथ हुए हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे अभी बाकी है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो इसके अंदर जो दरवाजे हैं, दरवाजे खिड़कियां अभी तक इतनी कई साल होने के बावजूद भी अभी तक इत्तफाक से नहीं लग पाया। तो हमने जब मौलाना से पूछा कि ना लगने की वजह क्या है, तो बहरहाल जो भी एक वो रही हो, तो इसके बारे में बताया गया कि तकरीबन 1.5 लाख के करीब का इसका बजट है और बहुत ही मामूली बजट है। इतना बजट है कि आसानी के साथ हमारे कोई भी साहब खैर यकीनन अल्लाह के घर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग काम करते हैं। ये एक मामूली बजट है 1.5-2 लाख का, जो इस मस्जिद में सिर्फ जो गेट और खिड़कियाँ लगनी है वो इसका काम बाकी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के तामीरात का पूरा काम मुकम्मल हो चुका है। इसी तरीके से ये जो सामने 2 मंजिला जो इमारत आप देख रहे होंगे वो भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मजबूत और बेहतरीन तरीके से उसकी तामीर की गई है, और नीचे के जो कमरे हैं वो मुकम्मल हैं, लेकिन ऊपर के जो कमरे नए बनाए गए हैं उसमें भी अभी आप देख रहे होंगे कि खिड़कियां या गेट वगैरह अभी तक नहीं लग पाए हैं, उसका भी काम थोड़ा बहुत बाकी है, तकरीबन 5-6 लाख के करीब उसमें भी काम होना यकीनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी वसी व अरीज़, मतलब जो इसका जो अहाता है, जो इसका जो मैदान है आप देख सकते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे माशाल्लाह, ये सीमांचल के वो बच्चे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आप महसूस कर रहे होंगे पूरे मुल्क में यहाँ के बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी तादाद में अबुल हसन अली एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तहत जो 3 मदरसे हैं, मदरसा रोज़तुल मारिफ, उफरेल, मदरसा नूरुल मारिफ और जामिया ज़करिया, इन 3 मदरसों में अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्टल का निज़ाम है, बेहतरीन तरीके से हमारे बच्चे यहाँ रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे की को सीमांचल नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक नुमाया शनाख्त पहचान है। कई अज़ला के बच्चे, सिर्फ सीमांचल नहीं बल्कि अतराफ बिहार, शुमाली बिहार के कई अज़ला के बच्चे इस इदारे में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे मासूम बच्चे बड़ी तादाद में हिफ्ज़ करते हैं, और अब तक हज़ारों की तादाद में इन तमाम इदारों से अल्हम्दुलिल्लाह
हुफ़ाज़ तैयार हुए हैं, बेहतरीन उलमा तैयार हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारे आने का मकसद है, मौलाना अरशद साहब चाहते हैं कि यहाँ का जो तालीमी निज़ाम है वो वक्त के साथ साथ जो तब्दीली आनी चाहिए, जो मदारिस का जो निज़ाम है उसको बाकी रखते हुए किस तरीके से मेयार तालीम को बेहतर बनाया जाए, और ख़ास तौर से जो स्कूलिंग निज़ाम है, मतलब जो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, या इस तरह के जितने भी चीज़ें हैं उसको दाखिल करके इन मदारिस के जो बच्चे जो आगे चल कर के हाफिज़ बनेंगे, आलिम बनेंगे और बेहतरीन तरीके से दीन और इस्लाम और मुसलमानों की रहनुमाई और रहबरी का ज़रिया बनेंगे। इंशाअल्लाह इन बच्चों को बुनियादी तौर पर जो बेसिक एजुकेशन है इसको इब्तिदाई तौर पर इस तरह से एक 6 साल एक कोर्स हम लोगों ने डेवलप किया है। उसकी तफसीलात बहरहाल इंशाअल्लाह जल्द ही आपको बताई जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको उस निसाब तालीम को मुरतब किया गया है, और उसके तहत इस मदरसे में नहीं बल्कि अबुल हसन अली एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तहत जितने भी मदारिस चलते हैं उसी निसाब को मॉडल बना करके पेश किया जाएगा, ताकि हमारा जो तालीमी मेयार है और जो तालीमी निज़ाम है इतना मजबूत हो ताकि वो बच्चे चाहे आगे चल करके इन मदरसों से आगे बढ़ करके, चाहे वो हाफिज़ बनना चाहते हैं, आलिम बनना चाहते हैं, या स्कूलिंग लाइन में जाना चाहते हैं, वो कहीं भी जाए तो उनको किसी तरह की कोई दिक्कत और दुश्वारी नहीं हो। ये यकीनन पूरे सीमांचल के लिए, बिहार के लिए और हिंदुस्तान के लिए, इस सीमांचल की जो शनाख्त और पहचान है हमारे मुल्क में, यकीनन गुर्बत और परेशानी और इस तरह की बदहाली से ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने के बाद बड़ी खुशी होती है कि बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे, जो आप देख सकते हैं कितना छोटा छोटा बच्चा है। क्या नाम है तुम्हारा? इधर एक बच्चा आइए, कोई भी आइए, एक बच्चा आइए। क्या नाम है आपका? आदिल। क्या पढ़ते हैं? माशाअल्लाह। चलिए ये देखिए, आपकी उम्र कितनी है? 10 साल। ये छोटे छोटे 8-10 साल के बच्चे जो बिल्कुल गांव से आए हैं, जिसको ना उर्दू आती है ना कभी घर से बाहर रहे, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये एक मोतबर इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरे इलाके में एतमाद हासिल है, और बड़ी तादाद में जो यहाँ का निज़ाम है, तो आखिरी चंद दिनों के बाद जो निज़ाम, मतलब जब यहाँ एडमिशन शुरू होते हैं, दाखिले का प्रोसेस, तो मजबूरन दाखिले बंद करने पड़ते हैं क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों का रुजू है। इसके दायरे कार को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है, और इसमें जो गुंजाइश है, चाहे हॉस्टल का निज़ाम हो या जो बाहर से बच्चे आने जाने वाले हैं, या इसी तरीके से यहाँ कंप्यूटर लैब की ज़रूरत है, इसी तरीके से यहाँ बच्चों के बैठने के लिए जो और इस टेबल कुर्सी और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें हमने इनसे दरख्वास्त भी की कि यहाँ बाज़ाब्ता एक स्मार्ट क्लास रूम भी होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल दौर है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज के दुनिया के मुताबिक जो है इंटरनेट के ज़रिए उन बच्चों को पढ़ाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उस निज़ाम के मुताबिक यहाँ उस मेयार के मुताबिक यहाँ का तालीमी निज़ाम चल रहा है, और मैं मुबारकबाद दूंगा और हज़रत मौलाना कबीरुद्दीन साहब मज़ाहिरी का शुक्रिया अदा करूँगा कि हज़रत मौलाना ने इस इदारे को एक ऐसे इलाके में कायम किया जहाँ वाक़तन एक बेहतरीन तालीमी इदारे की ज़रूरत थी। यहाँ के पढ़े हुए जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े मदरसों में, दारुल देवबंद में, मज़ाहिरुल में, नदवतुल उलमा में और मुल्क के तमाम दीनी इदारों से फारिग हो चुके हैं और दीनों कौम मिल्लत के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी अहम बात है। माशाअल्लाह इस इदारे की जो जिम्मेदारी है तमाम इदारों की, अबुल हसन अली एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के जो जनरल सेक्रेटरी है हमारे मोहतरम मौलाना अरशद कबीर खाकान साहब, वो माशाअल्लाह नौजवान हैं, साले हैं और दीनी और दुनियावी दोनों उलूम में महारत रखते हैं, जहाँ जीदा शख्सियत है, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके काम करने का जो तरीक़ा है वो चाहते हैं कि मौजूदा वक्त की जो तब्दीली है उस तब्दीली के मुताबिक हम बच्चों को तैयार करें, ताकि ये बच्चे आगे चल कर के मिल्लत के लिए, समाज के लिए, मुल्क के लिए, इस इलाके के लिए, अपने घर के लिए और तमाम तर उसके लिए ये बच्चे जो है एक इस तरह मजबूत एक ऐसा शहरी बने हिंदुस्तानी, ताकि वो अपने मिशन और विज़न के ज़रिए और अपने दीनी और अमली कामों के ज़रिए वो समाज की खिदमत कर सके और लोगों की सही रहनुमाई और रहबरी कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के दिखाने का
اس ادارے کے بارے میں یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات جو اس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کرے کہ اس تعلق میں اور استحکام آئے، اور آپ حضرات کی توجہ کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آپ مزید توجہ فرمائیں گے تو اس ادارے کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کے پاس زمین کی کمی نہیں ہے الحمدللہ۔ اس کے دائرہ کار کو اور بڑھایا جا سکتا ہے، اور اس کے نظام کو، سسٹم کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ یہاں بچوں کی تعداد میں بھی مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جو محبت اور آپ کا اس ادارے سے جو تعلق ہے، حضرت مولانا کبیر الدین صاحب اور ہمارے مولانا ارشد کبیر صاحب سے جو رشتہ ہے، اور اس ادارے سے جو آپ حضرات کا رشتہ ہے، یہ ادارے کے تمام اساتذہ، بچے، ان کے گھر والے آپ تمام حضرات کو دعائیں دیتے ہیں۔ وہ تمام حضرات آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس انداز سے اپنی بات کبھی نہیں کہہ پاتے ہیں، لیکن ان کے طرف سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو اس ادارے سے رشتہ ہے، اس ٹرسٹ سے رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور مضبوطی دے، اور آپ حضرات کی جو توجہات ہے اور اگر مزید ہو جائے تو الحمدللہ سیمانچل کی اس سرزمین پر ابو الحسن علی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے بڑا سے بڑا کام کیا جا سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور ایک مرتبہ یہاں تشریف لائیں گے، ان اداروں کا معائنہ کریں گے، اور آپ جس طریقے کا ایک ادارہ چاہتے ہیں اس طریقے کے اس نہج پر الحمدللہ یہ ادارہ کام کر رہا ہے، اور آپ یہاں آنے کے بعد یقیناً خوشی محسوس کریں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔